राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस हथेली के द्वारा हम उन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं जो सच्चे देशभक्त होते हैं। सच्चे देशभक्त जरूरी नहीं कि वो सेना में हो, पुलिस में हो। हमारे जीवन की ज़िंदगी जो हम जीते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, इसमें भी सच्चे भक्त होते हैं। चलो देखते हैं कैसे पता करें। सर्वप्रथम ये अनामिका उंगली को ध्यान से देखें। इसके नीचे सूर्य पर्वत है, इसमें सूर्य रेखा अंदर तक गहरी और स्पष्ट रेखा होना जरूरी है। जिसकी सूर्य रेखा स्पष्ट होती है वे समाज के लिए बहुत बड़ा काम करके ही जाते हैं। जब मनुष्य जन्म लिया है तो वो समाज को कुछ दे के ही जाते हैं। समाज से उनको बहुत प्रिय होता है। दूसरा, हमें ये बृहस्पति देखना चाहिए, जिसका सूर्य और बृहस्पति मजबूत हो। बृहस्पति कैसे मजबूत होता है? इसमें गुरु वलय होता है। ऐसे रेखा जो है पूरे गुरु पर्वत को ऐसे कवर करती है। ये स्पिरिचुअलिटी भी हाई होते हैं और सच्चे दिल के होते हैं। जो राष्ट्रभक्त होता है वो बहुत सच्चे दिल का होता है। और गुरु पर्वत अगर उठा हो तो ये उच्च अधिकारी भी होता है। ये डरता किसी से नहीं है। सरकार में रह करके ये डरते किसी से नहीं है। ये सत्य कर्म करते हैं और इनकी मेहनत ही इनकी पहचान होती है। ये डरते तो सिर्फ एक से हैं, वो है विधाता से, ईश्वर से। तो जिस व्यक्ति के यहाँ सूर्य रेखा बहुत मजबूत हो, बृहस्पति बहुत मजबूत हो और कहीं अगर मंगल से कोई रेखा शनि पे चला जाए। मंगल कहाँ होता है? ये अंगूठे के नीचे शुक्र, शुक्र के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति और शुक्र के बीच में मंगल है। अगर इस मंगल से कोई रेखा शनि पे जाए या शनि से कोई मंगल की तरफ आए तो 99% ये सेना से जुड़े होते हैं। इनकी देशभक्ति जो होती है, इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बचपन से ही होता है। ये सारी बातें सुन सकते हैं। अपने देश के प्रति गद्दारी ये कभी नहीं कर सकते। अगर ये किसी समाज में बैठे हैं, कोई बहुत ऊंचा अधिकारी भी हो, अगर उसने कोई भी अपने देश के प्रति टिप्पणी कर दी तो ये कुछ नहीं देखते, सीधा उसके ऊपर तोड़फोड़ चालू कर देते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ऐसा बोलते हैं कि 100 लोगों का खून एकदम उबाल पड़ता है और देश के लिए वो सब अग्रसर हो जाते हैं। वाणी में उतनी शक्ति है तो उनकी मानसिक शक्ति कितनी बड़ी होगी। ऐसे लोग कभी अगर बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनको छोटे में हल्के में मत लेना। जिनके मंगल और शनि जुड़े हो, सूर्य तेज हो, बृहस्पति तेज हो, ये जरूरी नहीं कि शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर है तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो अकेले पूरे गांव को समाप्त कर सकते अगर वहां पर देश के प्रति कोई भी गड़बड़ी अगर हुई। आप भी अपनी हथेली पोस्ट करें कि आप किस लिए जन्म लिए हैं। सेना में जाना है या सरकार के उच्च अधिकारी बनना है, देश के प्रति कुछ आपके अंदर ऐसे जज्बात हैं। और जिसके अंदर सूर्य की रेखा नहीं है, बृहस्पति भी कमजोर है, ये पैसा लेकर के अपने देश को भी बेच देंगे। ये हर जगह हाँ हाँ करते रहेंगे, कभी दृढ़ संकल्प नहीं होता। ये बड़े डरपोक किस्म के होते हैं। ये बातें कुछ करते हैं और काम इनका कुछ होता है। जो देशद्रोही होते हैं, इनका मंगल हो चाहे बृहस्पति हो चाहे सूर्य, किसी काम का नहीं होता है। ये किसी के भी सगे नहीं होते, अपने भगवान के भी सगे नहीं होते। मौका मिलेगा तो मंदिर में भी भगवान के जो है ना सारी चीजें, रुपया पैसा सब चोरी कर सकते हैं, जूते चप्पल चोरी कर सकते हैं। परंतु जिसका सूर्य बहुत मजबूत होता है वो ये काम नहीं कर सकता। वो तो दानी होता है, वो कुछ दे के जाता है। बृहस्पति जो होता है ये अधिकारिक, प्रशासनिक, ये रूल करते हैं, ये रास्ते बताते हैं कैसे धर्म की स्थापना की जाए। और मंगल तेज हो, ये बहादुरी, इनका खून इतना गर्म होता है कुछ कहने का नहीं। कोई नेता अभिनेता भी अगर आकर के देश के प्रति अगर 2 शब्द उल्टा बोल दिया तो वो वहीं भीड़ नहीं देखेंगे कितने उनके अंग रक्षक है क्या, वो वहीं तोड़फोड़ मचा देंगे। उनको कोई सबूत नहीं चाहिए कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। वो दिखता है, अपने आप ही दिखता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।